पहाड़ी त्रीच मीर का यादगार सफर। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको अपने एक ऐसे यादगार सफर पर लेकर जा रहा हूं जिसका ख्वाब मैंने बचपन से अपने दिल में सजाए रखा था। इस वक्त हम गाड़ी में बैठे हुए त्रीच मीर की तरफ सफर कर रहे हैं और यकीन करें जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कुदरत के हसीन मनाजिर दिल को अपने सेहर में जकड़ते जा रहे हैं। कुदरत की कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर इंसान बेअख्तियार कह उठता है सुभान अल्लाह। उन्हीं अजीम निशानियों में से एक है पहाड़ी तरीच मीर, जो सदियों से अपनी अजमत, खामोशी और खूबसूरती के साथ आसमान से बातें कर रहा है। बचपन से अपने बुजुर्गों से त्रीच मीर का नाम सुनता आया था। वो बताया करते थे कि ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि हिंदुक्ष के ताज का एक कीमती नगीना है। दिल में हमेशा एक ख्वाहिश थी कि एक दिन उस अजीम पहाड़ को अपनी आंखों से देखूं। अल्लाह ताली ने कर्म फरमाया और शादी की एक तकरीब के सिलसिले में इस खूबसूरत वादी में आने का मौका मिला तो दिल ने कहा कि क्यों ना इस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया जाए। चनांचा में अपने अजीज व अकारिब के साथ इस यादगार सफर पर रवाना हुआ और दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कि रास्ते के दोनों तरफ कुदरत ने किस कदर खूबसूरत मनाजिर बिखेर रखे हैं। कहीं बुलंद व बाला पहाड़ हैं, कहीं सरसब्ज वादियां, कहीं शफाफ चश्मे बह रहे हैं और कहीं ठंडी हवाएं दिल को ताजगी बख्श रही हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत खुद हमारा इस्तकबाल कर रही हो। इस वक्त हम वादी शज के करीब से गुजर रहे हैं। यहाँ के मनाजिर वाकई इंसान को रखने पर मजबूर कर देते हैं। पहाड़ों के दामन में बहता हुआ पानी, बल खाती हुई सड़कें और चारों तरफ फैली हरियाली। दिल चाहता है कि बस यही सफर चलता रहे और वक्त यहीं रख जाए। अब हम आहिस्ता आहिस्ता शागराम गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। मकामी रवायात के मुताबिक ये चित्राल की आखिरी आबादियों में शुमार होता है और यही वो मकाम है जहां से त्रीच मीर की तरफ असल सफर का आगाज होता है। दोस्तों, त्रीच मीर हिंदुक्ष के सिलसिला को की बुलंद तरीन चोटी है जिसकी बुलंदी तकरीबन 7,708 मीटर यानी 25,289 फुट है। सोचिए, जमीन से तकरीबन 25,000 फुट की बुलंदी तक आसमान को छूता हुआ ये अजीम पहाड़। वाकई इंसान जब उसे देखता है तो दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताली बेहतरीन तख्लीक करने वाला है। अब हम गाड़ी से आगे बढ़ रहे हैं और रास्ते में खूबसूरत खेत, घने दरख्त, बर्फानी पानी के चश्मे और फलक बूस पहाड़ हमारे साथ साथ चल रहे हैं। रास्ते में मकामी लोगों से भी मुलाकात हुई। उनकी सादगी, मोहब्बत, खुलूस और मेहमान नवाजी ने उस सफर की खूबसूरती को मजीद बढ़ा दिया। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद हम इस मकाम पर पहुंचे जहां गाड़ी का रास्ता खत्म हो गया। अब यहां से असल सफर शुरू होना था। हमने गाड़ी से उतरकर पैदल सफर का आगाज किया। चंद कदम आगे बढ़े तो एक खूबसूरत सब्जाजार ने हमारा इस्तकबाल किया। हमने वहां कुछ देर आराम किया, तस्वीर बनाए और उर्द-गर्द के हसीन मनाजिर को दिल भर कर देखा। पैदल सफर के दौरान हर कदम पर कुदरत की एक नई शान नजर आ रही थी। कहीं बर्फ से ढकी हुई बुलंद चोटियां, कहीं ठंडे मीठे चश्मे, कहीं रंग बरंगे जंगली फूल और कहीं खामोश खड़े हुए पहाड़। ये सब मनाजिर इंसान को अपने खालिक की अजमत का एहसास दिलाते हैं। हम अपने साथ खाना भी लेकर आए थे। चनांचा उसी खूबसूरत माहौल में बैठकर खाना खाया, ठंडे चश्मे का पानी पिया और दोस्तों के साथ हंसी खुशी के उन लम्हात को अपनी यादों में महफूज किया। फिर नमाज असर का वक्त हुआ। हमने उसी हुसैन और पुरस्कून माहौल में बाजमायत नमाज असर अदा की। जरा तसव्वुर करें, एक तरफ बुलंद व बाला पहाड़, दूसरी तरफ बहते हुए चश्मे की आवाज, उर्द गर्द खामोश और पुरस्कून फजा और इंसान अपने रब के सामने सजदे में। यकीन करें, ये वो कैफियत थी जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। नमाज के बाद हमने एक खूबसूरत बारिक पल उबूर किया। रास्ते में मकामी लोगों के बनाए हुए छोटे छोटे डीम भी देखे। कहीं पानी बह रहा था, कहीं सरसब्ज मैदान थे और कहीं बर्फ पोश पहाड़ अपनी अजमत के साथ हमारे सामने खड़े थे। वक्त महदूद था, इसलिए हम उस मर्तबा मजीद आगे न जा सके, लेकिन दिल चाहता था कि काश कुछ और वक्त मिल जाए, काश इस जन्नत नमा वादी में कुछ देर और ठहर सकें। अब वापसी का सफर शुरू हो चुका है और दोस्तों, वापसी पर भी बार बार पीछे मुड़कर तरीच मीर की बर्फ पोश चोटी को देख रहा हूं। ऐसा महसूस होता है जैसे वो खामोश खड़ी हमें अपनी अजमत का पैगाम दे रही हो। आज जब मैं उस सफर को याद करता हूं तो महसूस होता है कि ये सिर्फ एक सियाहत नहीं थी,
बल्कि ये अल्लाह ताली की कुदरत, उसकी अजमत और उसकी बेशुमार नामतों को करीब से देखने का एक खूबसूरत मौका था। अगर आप भी फितरत से मोहब्बत करते हैं, सुकून की तलाश में हैं और अल्लाह ताली की तख्लीक के उन अजीम शाहकारों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो जिंदगी में एक बार जरूर तरीज मीर के दामन का सफर करें। यकीन करें, ये सिर्फ एक सफर नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी खूबसूरत याद होगी जो जिंदगी भर आपके दिल में जिंदा रहेगी। कुदरत के हसीन मनाजिर सिर्फ आंखों को नहीं, दिल और रूह को भी सुकून अता करते हैं, और तरीज मीर उन्हीं अजीम नामतों में से एक है। सुभान अल्लाह।